नमस्कार दोस्तों, ईपीएल शुरू हो गया है। आखिर ये ईपीएल है क्या, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले कड़ियों को जरा जोड़ लेते हैं और समझाते हैं किस तरीके से मिडिल क्लास वर्ग, आम जनता और कर्मचारी और पेंशन भोगी किस तरीके से एक शोषण का हिस्सा बनते आ रहे थे और उस शोषण से निजात पाने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। जिन झूठे बुनियादी मुद्दों को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी, उन झूठे बुनियादी मुद्दों के बारे में जनता अब समझ चुकी है। उनमें बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देना, आम जनता का विकास करना और इन्फ्लेशन को काबू करना, यानी कि चीजों को महंगे होने से कम करना, क्योंकि ये दो चीजें बहुत ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। पहला तो है पेट्रोल डीजल और दूसरा है गैस सिलेंडर। उसके बाद बात करें जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर के इलेक्शन कैंपेन में जनता को संबोधित करती थी, उन बुनियादी मुद्दों में कितने बुनियादी मुद्दों को इस सरकार ने सही साबित किए और उन पर खरी उतरी। सबसे पहले शुरुआत करें तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा, काला धन वापस लाने का वादा और 15 लाख रुपए जनता के खाते में डालने का वादा। उसके बाद सबका साथ सबका विकास। कितने लोगों का विकास हुआ है ये आप स्वयं जानते हैं, और किस तरीके से बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर लगातार आगे बढ़ते चले गए और मिडिल क्लास वर्ग और मिडिल क्लास व्यापारी किस तरीके से और पीछे होते चले गए। आम जनता पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है इन पॉलिसियों से, ये आने वाला वक्त बताएगा। और क्या जीएसटी से आम जनता को फायदा हुआ है या घाटा हुआ है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लें वहीं सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की, तो सबसे बड़ा लॉस जो उनका 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो सरकार ने देने से मना कर दिया, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और उन करोड़ों लोगों के परिवार वाले भी जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरे जो मुद्दे हैं, जो कि 7वें वेतन आयोग की जो अनोमलीज थी और सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन वाले मुद्दे। वहीं बात करें भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली ये सरकार, इनके खुद के नेता, इनके खुद के पॉलिटिशियन भ्रष्ट पाए गए हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण कर्नाटक में मिला। और कर्नाटक की जनता ने पूरी तरह से यह साबित कर दिया कि भ्रष्ट सरकार और बेबुनियादी मुद्दों पर आने वाली ये सरकार और झूठे दावे करने वाली ये सरकार अब नहीं टिकने वाली। और वही हुआ, इस सरकार को कर्नाटक से हटा दिया गया। तो हम अब बात करते हैं ईपीएल की। आखिर ये ईपीएल है क्या, यानी कि इलेक्शन प्रीमियर लीग। जैसे जैसे 2024 निकट आ रहा है, वैसे वैसे इलेक्शन प्रीमियर लीग तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जनता को लुभाने का काम करने में अब कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये ईपीएल जीतने की एक होड़ सी बन जाती है। वहीं बात करें इलेक्शन कैंपेन में, अगर आप जनता के विकास की बात नहीं करेंगे, जनता से संबंधित बात नहीं करेंगे, जनता की बातों को नहीं सुनेंगे और केवल अपनी पॉलिटिकल इमेज को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का वही हाल होगा जो कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ है। अब इलेक्शन कैंपेन में अपने बुनियादी मुद्दों को सामने रखते हैं और जनता के मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं। आपने इलेक्शन कैंपेन में ये क्यों नहीं बताया कि आपने जनता के लिए क्या किया, कितने लोगों को रोजगार दिया। आप जो 15 लाख रुपए जनता को देने का वादा कर रहे थे, कितने लाख रुपए आपने जनता को दिए। आप गैस सिलेंडर की कीमतों में क्यों नहीं बात करते। आप पेट्रोल डीजल, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम नीचे होता है, लेकिन फिर भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते, इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते। और बहुत से ऐसे जन समाज के मुद्दे हैं जो कि खासकर मिडिल क्लास वर्ग और लोअर मिडिल क्लास वर्ग और गरीब जनता, आम जनता, कर्मचारी लेवल, इनके मुद्दे हैं, उन पर क्यों नहीं बात करते। क्यों उनको धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, क्यों लगातार उनके जो कर्मचारी संगठन है उनको आवाज उठानी पड़ रही है। और इस सरकार ने नौबत यहां तक ला दी कि बड़े बड़े एम्प्लॉय यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट तक में केस कर डाले, और सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होती तो उनके हक की चीजें शायद उनको नहीं मिल पाती। तो बेबुनियादी मुद्दों को लेकर के जनता को बेवकूफ बना करके जो सरकार सत्ता में आई है, 2024 से पहले अगर उनके मुद्दे पूरे नहीं किए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में एक बहुत बड़ी हार का सामना देखना पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।